Hello friends, welcome once again to my channel, and today we will be focused on the second part of this chapter. The chapter's title is An Encounter with a Special Kind. Encounter with a Special Kind. पिछले पार्ट में हमने देखा कि राइटर के पिताजी एक मेडिकल ऑफिसर है वेस्ट बंगाल में किसी कंपनी में, वहीं पे वो रहते हैं, उनको क्वार्टर मिला है। और वहाँ पे हमने देखा कि वो दोपहर का टाइम था, वेकेशन थे, वेकेशन का पूरे उपयोग राइटर ले रहे थे, किताबें पढ़ के, मैगज़ीन पढ़ के। और दोपहर को जब उनके पेरेंट्स, सिस्टर सो रही थी या दोपहर की नैप ले रहे थे, तभी वहाँ पर धीरे धीरे आवाज़ आने लगता है ज़ोरों से। और राइटर पढ़ने में मग्न थे। उनको शुरुआत में लगा कि कुत्ते ऐसे ही भूख रहे होंगे या फिर कोई ऐसे ही प्रॉब्लम चल रहा होगा। फिर लेकिन वो देखते हैं तो वहाँ पे देखता है कि जो मेल लंगूर है वो एक बच्चे को काट रहा था, लंगूर के बच्चे को काट रहा था। ऐसे करते करते देखा कैसे उसकी तरफ आते हैं, बचाते हैं। ये सब हमने देखा। अब थोड़ा आगे देखते हैं। ऑन द सेम पेज, लेट्स फोकस ऑन द सेकंड पैरा ऑफ दिस पेज. By this time, my parents and sister had come out on to veranda and were witnessing my rescue operation. तो जैसे ही ये देखते राइटर पकड़ लेता है टेल से उस बंदर को, जो गिरता हुआ बंदर का बच्चा है उसको टेल से पकड़ लेता है। फिर नीचे देखता है, रखता है, तो उसको नज़र आता है कि अभी ये जो बच्चा था वो मोशनलेस हो गया है, मतलब उसको कोई भी अधमरा हो गया है। तो ये सब चल रहे थे। उतने में उसके पेरेंट्स भी बाहर आ जाते हैं और देखते हैं वरांडा में कि मेरे बच्चे ने, मतलब राइटर ने, वो बेबी ऑफ मंकी को कैसे बचा। सम ऑफ आवर नेबर्स हैड आल्सो गैदर्ड इन द डिस्टेंस। और यही चलते समय आजू बाजू के कुछ नेबर्स भी वहाँ पे जमा हो जाते हैं। I took the baby langur to our backyard and gently laid him on the floor inside the poultry coop. पोल्ट्री कूप मतलब जहाँ पे कोंबड़ी रखते हैं, केज ऑफ पोल्ट्री। तो उस केज पे इन्होंने उस बंदर के बच्चे को रख दिया। His body was full of deep bite marks and स्क्रैच पहुँच चुके थे। हर जगह पे खरोच लगी थी वो बंदर के बच्चे को। और देखा तो पूरा काफ़ी गहरे घाव थे। उसको काटा था तो काटने के काफ़ी गहरे घाव थे। ब्लड वॉज ओजिंग फ्रॉम सम ऑफ द वुंड्स। और जो भी उसको जख्म हुए थे वहाँ से ब्लड भी बाहर आ रहा था। द बेबी रिमेनेड मोशनलेस। और वो बच्चा जो था वो मोशनलेस बन गया था, हिल डुल भी नहीं रहा था। माई फादर प्रोवाइडेड फर्स्ट एड टू क्लीन द वुंड्स एंड स्टॉप द ब्लीडिंग। तो उतने में राइटर के पिताजी ने क्या किया, उसको फर्स्ट एड प्रोवाइड किया और वुंड्स को क्लियर किया, जिसकी वजह से जो भी ब्लड बह रहा था वो रुक गया। I was relieved to find out that the baby was breathing even though his breaths were shallow. Shallow मतलब धीरे हो गए थे। तो राइटर को झटक से समझ में आया कि ये जो बच्चा है जो अधमरा पड़ा है, ये इसकी ब्रीथिंग शुरू है, ये अभी सांस ले रहा है, तो इसकी जान में जान आई। Splashes of cold water made the baby stir and after a few shaky attempts he sat up. तो इन्होंने क्या किया, थोड़ा कोल्ड वाटर लिया, उसके मुंह पे मारा, इसकी वजह से वो बच्चा थोड़ा स्टिर हो क्या गया, हिलाया हो तो वो जग गया और थोड़ा शुद्धि में आ गया। He was in state of shock and started trembling like a leaf in the wind. और जैसे हवा में पत्ता हिलता है वैसे वो थरथरा रहा था। जैसे ही वो होश में आया, वो उसको काफ़ी बड़ा शॉक लगा था। His two little twinkling eyes welled up with tears and he started to snore with a muffled cry, just like a human child would after expressing trauma. तो जैसे वो होश में आया, उसकी जो आँखें थी, वो छोटी छोटी आँखें थी, वो पानी से भर गई। और जैसे ही पानी से भर गई, जैसे कि एक इंसान का बच्चा एक ट्रॉमा से बाहर आने के बाद मफलिंग करता है,
सप्रेस साउंड होता है उसका, डरा डरा सा साउंड, वैसे ही वो रोने लगा. आई अफोर्ड हिम अ पील्ड बनाना which he accepted with his unsteady hand and began taking hesitant bite. तो राइटर ने उसको बनाना ऑफर किया, वो मंकी के बच्चे ने वो एक्सेप्ट किया और धीरे धीरे खाने लगा डर डर के. हेजिटेटिंग मतलब डर डर के. माई अटेंशन वॉज फिक्स ऑन द रिवाइवल ऑफ द बेबी लंगूर. जो पूरा का पूरा ध्यान था राइटर का वो कहाँ पे था, बेबी लंगूर पे था. सडनली आई हैड एन अनकैनी फीलिंग ऑफ बीइंग वॉच. तो अचानक से राइटर को दिखाई दिया कि उसकी जो मदर थी, अनकैनी फीलिंग मतलब ऐसी फीलिंग कि भैया मतलब डरी सहमी सी फीलिंग्स के साथ उसको दिखाई दिया कि उसकी मदर भी उसको देख रही है. आई टर्न अवे फ्रॉम द कूप एंड लुक अप. तो उतने में राइटर वहाँ से उसे देख के थोड़ा अलग चला गया. वह बच्चों को कूप पे ही छोड़ दिया और थोड़ा दूर जाके उस पर नज़र रखने लगा. There sat the mother langur on her kitchen roof, watching every move I made. She simply sat there quietly as if convinced that no harm was being done to her child. तो राइटर ने देखा कि उसकी मदर, बंदर की मदर, लंगूर की मदर, बेबी लंगूर की मदर भी उसको देख रही है और वो वहाँ पे किचन के रूप पे बैठी है, वहाँ से इसको देख रही है. जो कुछ भी ये राइटर कर रहा है उसको ध्यान से देख रही है और उसको एक भरोसा है कि जो कुछ भी करेगा ये तो राइटर, तो उसके बेबी को इससे कुछ भी हार्म नहीं है. मीनवाइल द बेबी सेंस्ड द प्रेजेंस ऑफ हिज मदर एंड स्टार्टेड टू स्नॉब एंड क्राई अ लिटिल लाउडर. तो थोड़ी देर के बाद बेबी को सेंस आया, थोड़ा उसको ध्यान में आया कि उसकी मम्मी भी वहाँ पे है, तो उसे देख के ज़ोर ज़ोर से रोने लगा. I retreated from the door of the coop to allow the mother access to her baby. तो ये जो राइटर था उसने भी उसकी मदर को अलाउ कर दिया, बंदर की मदर को अलाउ कर दिया कि वो जाए उसके बेबी के पास. इमीडिएटली द मदर danced on the floor of the coop and picked up the baby in her arms. She gave the baby a thorough body inspections to check his injuries and then cuddle him tightly in her bosom. इसे सीने से लगा लिया. जैसे ही राइटर थोड़ा बाजू में हुआ, अलग हुआ वहाँ से, उतने में जो लंगूर की माँ थी वो इमीडिएटली वहाँ पे डांस करके आई. डांस यानी कि जंप किया और अपने बच्चों को अपने पास लिया और वो कड़े लेने के पास लिया, टाइटली क्लोजली लिया और उसको चेक करी थी कि उसको कुछ लगा तो नहीं. द बेबी फाउंड ग्रेट सोलेस इन हर कैरिंग आर्म्स. द मदर सैट स्टिल विद द बेबी इन हर लैप फॉर अ फ्यू मिनट्स. जैसे ही वो मदर ने वो बेबी को लिया तो जो कोई भी वो लंगूर का बच्चा था उसको काफ़ी अच्छे शांति मिली अपनी मम्मी के लैप पर, और वहीं पे उसे लेके वो वहाँ पे 5 मिनट या कुछ मिनटों तक बैठी रही. इट वॉज ऑलमोस्ट एज इफ शी वॉज पॉन्डरिंग ओवर हर ऑप्शंस एंड ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ शी कुड कीप द बेबी सेफ फ्रॉम फर्दर असॉल्ट. असॉल्ट यानी कि अटैक. तो थोड़ी देर वहाँ पे बैठी रही और शायद पॉन्डरिंग करती रही, उसको प्यार करती रही, लाड़ दुलार करती रही और सोचती रही कि वो फ्यूचर में होने वाले अटैक से अपने बच्चे को कैसे बचाए. अ फ्यू सेकंड्स मदर लंगूर लुक्ड straight into my eyes. Even today I cannot forget that looking in her eyes, showing silent gratitude on me for saving her child. तो राइटर बोलता है कि कुछ सेकंड तक मदर लंगूर ने मेरी आंखों में स्ट्रेटली देखा, जैसे ऐसे देखा कि मानो वो मुझे थैंक्स कह रही हो और उसके बच्चे को बचाने के लिए मुझे थैंक्स कह रही हो. एक प्रकार का ग्रैटिट्यूड उसमें उसकी आंखों में मुझे दिखाई दिया और वो ग्रैटिट्यूड आज भी लेखक को याद आता है. आई वॉज ऑब्जर्व बाय इमोशंस और हेल्प्ड बाय इमोशंस द sentiments and the way she said thanks to me. आज भी लेखक और हेल्प हो जाता है, मतलब उसका इमोशंस भर के आ जाते हैं कि जिस तरीके से वो मदर लंगूर ने उसको थैंक्स कहा था. देयर सैट यूनिवर्सल मदर होल्डिंग अ स्ट्राइकन चाइल्ड इन हर लैप.
मानो जैसे कि एक यूनिवर्सल मदर ही वहाँ पे अपने बच्चों को लेके बैठी है। देन इन अ फ्लैश शी जंप विथ हर बेबी clinging to her belly and reached our kitchen roof. She surveyed the area for the vicious male langur and then leapt away in the direction opposite to the place of the violent encounter. तो जैसे कि अचानक से वो उठी और इमीडिएटली वहाँ से जंप करके फिर से अपने किचन के वोटे पे जो रूफ था वहाँ पे गई और वहाँ से वो विशियस मतलब इविल खतरनाक बुरा वो लंगूर मेल लंगूर कहाँ गया होगा उस डायरेक्शन के अपोजिट वो जाने लगी। The brief meeting with the mother and the baby langur convinced me that interspecies communications and mutual trust is indeed a reality, and should anyone strike the right chord, the relationship hums into action. Hums into action becomes active. तो थोड़ी देर में इसको मतलब राइटर को ऐसे लगा कि जो इंटरेक्शंस हुआ, जो कम्युनिकेशंस के थ्रू इनको पता चला कि भले ही स्पेसिस अलग हो लेकिन इनमें जो एक कम्युनिकेशन की शुरुआत हो चुकी थी। द मदर लंगूर शो मी दैट फूड वाज नॉट द ओनली मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मैन एंड एनिमल, बट that there were other means of establishing a bond through trust, compassion and mutual understanding. जो मदर थी मदर लंगूर थी उसने ये दिखा दिया था कि बस किसी प्राणी को खाना देने से हम उनमें और इंसानों में कम्युनिकेशन नहीं बढ़ता। तो कम्युनिकेशन बढ़ाने का या करने का कोई अलग अलग तरीके भी होते हैं, जैसे कि ट्रस्ट मतलब भरोसा, कंपैशन मतलब सिंपैथी, दया, ये सब, और एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। 55 years have passed since that day. I am now 70 years old, but I still fondly remember that encounter of a special kind. राइटर बताते हैं कि अभी तो मुझे इस इंसिडेंट को होते होते नियर अबाउट 55 ईयर्स हो गए हैं, फिर भी मुझे आज भी वो इंसिडेंट एज इट इज़ याद है, जैसे कि मेरा इनकाउंटर हुआ था एक स्पेशल काइंड से। ठीक है, तो दोस्तों ये था सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।